तीनों खान्स के बाद रणबीर कपूर को बॉलीवुड का सुपरस्टार कहा जाता है, जिनके लुक्स को लेकर फैंस भी एकदम दीवाने रहते हैं। और अगर लड़कियों की बात करी जाए तो लड़कियां तो उनकी पर्सनालिटी और उनके लुक्स को लेकर दीवानी रहती हैं। लेकिन ऐसे में अब उनके फैंस का जो सपना था फिल्म शमशेरा को लेकर वो टूट चुका है। फिल्म शमशेरा को लेकर जितने भी उम्मीदें थी वो सब ही बेकार चली गई, जिसके बाद से ही बहुत ज़्यादा रणबीर कपूर ट्रोल होने लग गए। उनको अलग अलग बातों के लिए क्रिटिसाइज होना पड़ रहा है। इनको लेकर के बहुत सारे ट्वीट सामने आ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे उनके फैन सपोर्ट में भी हैं, जो बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे भी लोग हैं जो उनके अगेंस्ट में भी उतरे हैं। लेकिन अगर ये तो फिल्म शमशेरा की बात हो गई, वहीं अगर रणबीर कपूर के हम फिल्मी करियर की बात करें तो सबसे पहले फिल्म सावरिया से रणबीर कपूर ने अपना फिल्मी डेब्यू किया था, यानी एक्टिंग डेब्यू उन्होंने इस फिल्म सावरिया से किया था। लेकिन वो फिल्म भी उनकी फ्लॉप साबित हो गई थी। उसके बाद ही अगर हम धीरे धीरे बात करें तो साल 2010 के बाद से सिर्फ 2 ऐसी साल में फिल्में रणबीर कपूर ने करी हैं जो हिट साबित हुई हैं, जिसमें एक नाम आता है जो 2013 में रणबीर कपूर ने करी थी, ये जवानी है दीवानी, जिसमें रणबीर कपूर के साथ दीपिका पादुकोण बड़े पर्दे पर नजर आई थी और इसमें खूब मस्ती के साथ में ये फिल्म सुपर डुपर हिट भी हुई थी। लेकिन उसके बाद में अजब प्रेम की गजब कहानी ने भी एक अच्छा ही अपना तड़का दिखाया था बॉलीवुड में और बॉक्स ऑफिस पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन उसके बाद में ही हर एक इनकी फिल्म धीरे धीरे करके फ्लॉप होती चली गई। लेकिन साल 2022 से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, अब ये उम्मीदें भी टूट चुकी हैं। हालांकि अभी भी इनकी एक फिल्म आनी बाकी है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। आपने सुना तो जरूर ही होगा कि रणबीर कपूर की 2022 में 2 फिल्में आने वाली हैं, एक शमशेरा और दूसरी ब्रह्मास्त्र। हालांकि शमशेरा की तो बात ही क्या करेंगे क्योंकि उसको लेकर के कई सारी ऐसे ट्रोल्स कंट्रोवर्सीज हो रही हैं जिसको लेकर के शायद रणबीर कपूर भी परेशान हो गए हैं और उनके जितने स्टार कास्ट हैं वो भी उन ट्रोल्स को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद में देखना ये होगा कि अब जो ब्रह्मास्त्र आ रही है वो क्या बड़े पर्दे पर। तो संजय दत्त ने भी अब इस पर ट्वीट किया है। जी हाँ, संजय दत्त रणबीर कपूर के सपोर्ट में आए हैं और उन्होंने कई सारी बातें भी बोली हैं। वहीं आपको बता दें कि रणबीर कपूर ने अपनी जर्नी को भी ट्विटर के माध्यम से बताया है कि शूटिंग के दौरान से लगा करके शूटिंग खत्म होने तक, यानी मूवी के बॉक्स ऑफिस तक पहुंचने तक, मूवी के थिएटर तक पहुंचने तक एक जर्नी होती है, जिस जर्नी को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि ये एक निर्देशक, एक कलाकार ही उस जर्नी को समझ सकता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो दर्शक हैं, जो हमें कुछ ना कुछ गलत सलत बातें बोलते रहते हैं, कहीं सोशल मीडिया हैंडल्स पर और कई सारे वेब पोर्टल्स पर बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम भी सही ऑडियंस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी होती है, इसके पीछे बहुत सी मेहनत होती है। क्योंकि एक फिल्म को बनाना बेशक सी बात है कि बहुत बड़ी बात है, पूरी फिल्म को स्टारकास्ट करना और उसमें सारी चीज़ों को लाइन टू लाइन उसको पब्लिश करना बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ऐसे में जब वो फिल्म फ्लॉप होती है तो बेशक सी बात है, बहुत बुरा लगता है कि अभी मैं सही ऑडियंस का वेट कर रहा हूँ, सही ऑडियंस अभी हमारे साथ नहीं है, हो सकता सही ऑडियंस आए तब इस फिल्म को हमारा सपोर्ट मिले। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि बहुत बुरा लगता है जब किसी के काम पर कोई बात आती है, क्योंकि इन्होंने बोला है, संजय दत्त ने रणबीर कपूर का सपोर्ट करते हुए बोला है कि मैंने बहुत सारी मेहनत करी है, रणबीर कपूर ने इस फिल्म को लेकर बहुत मेहनत करी है। और ऐसे में जब सवाल उठते हैं, यानी पब्लिक की तरफ से ऐसे में जब सवाल उठते हैं, फैंस की तरफ से सवाल उठते हैं कि फिल्म बहुत बेकार गई है, तो बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा संजय दत्त ने बोला है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। इसके बाद में बाकी जो एंड में संजय दत्त के ट्वीट में ये बात सामने आई है कि उन्होंने अपनी सफाई देते हुए और रणबीर कपूर के सपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखने के बाद में उन्होंने आखिरी में अपने कोट को एंड करते हुए लिखा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसी के साथ ही बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार।